नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए समर्पित है जो बिहार में शिक्षक भर्ती के सपने देखते हैं। इसके पहले पार्ट में हमने आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन करवाया था और यहाँ पे हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं जिसमें आप 200 से 400 बेहतरीन क्वेश्चन की एक श्रृंखला को देखेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। आपसे बोला है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो जो घेंघा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। और घेंघा रोग जो आपका होता है उसमें जो गला होता है, गले के नीचे कंठ जैसी एक सूजन हो जाती है जिसे घेंघा रोग कहते हैं। अगर बात किया जाए कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, यानी वह कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन स्रावित करती है, तो अग्नाशय इंसुलिन को स्रावित करती है। डुरंड कप का संबंध किस खेल से, यदि आपसे बोल दे कि डुरंड कप का खेल किस से संबंधित है, तो यह फुटबॉल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, याद रखिएगा दोस्तों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। यदि बात किया जाए कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई, तो कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई, 22 भाषाओं की मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चीन की मुद्रा कौन सी, यानी जो चीन की मुद्रा है वो कौन सी है, तो युआन। बहुत वेरी वेरी मोस्ट एमपी, ये बहुत बार आपका एग्जाम में ट्रेंड किया है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, हेनरी डुनाल्ड है। अगर बात किया जाए हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो एनीमिया रोग है। भारत कोकिला कौन कहलाती है, यानी जो भारत की कोकिला वह किसे कहा जाता है, तो सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी जो दिल्ली का कुतुब मीनार है उसको किसने बनवाया था या किसने बनवाना आरंभ किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यदि हम बात करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय, यानी राजा मदन मोहन मालवीय जी थे। यदि बात किया जाए अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो चाणक्य। और चाणक्य का दूसरा नाम क्या कहलाता है, आपका कौटिल्य कहलाता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो काठमांडू में। काठमांडू कहाँ का है, नेपाल का। यदि बोला जाता है दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं, तो 8। कौन-कौन से हैं, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसके अंतर्गत आते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 7,516 किलोमीटर है। अगर आपसे बोला जाए विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो वह भारत है। और आपसे बोला है ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया, तो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। यदि आप बिहार का एग्जाम देने वाले हैं तो ईमानदारी से ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको डेली 2 से 3 वीडियो बेहतरीन लाने वाला हूं और एग्जाम से पहले हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का जी तोड़ यहाँ पे आपका रिवीजन करवाने वाला हूँ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे बोला है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस होता है। और किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, विटामिन के की। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, बांझपन का रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। यदि बात किया जाए वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो ए और ई है। अगर आपसे बोल दे साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, NaCl। याद रखिएगा, इसमें आपका जीके भी है और जीएस भी, यानी हम आपको जीके जीएस दोनों साथ साथ तैयार करवाते चल रहे हैं। आपसे बोला है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम बताइए, तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका आपका रासायनिक सूत्र क्या है, N2O है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तांबा और जस्ता का है। कैली कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन डी का। नेत्रदान के नेत्र में किस भाग का दान किया जाता है, तो कार्निया का। याद रखिएगा, जो नेत्रदान होता है उसमें कार्निया वाला पोर्शन जो होता है उसी का दान किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, यह नेत्र है, तो जो इसका ये वाला पोर्शन होता है ये कार्निया होता है, और यही कार्निया क्या किया जाता है, दान में किया जाता है, यही दूसरों में उपयोग आता है। आपसे बोला किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, क्योंकि जितना भी कोशिका का जो जीव होता है, जो विटामिन होते हैं, जो शक्ति होता है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होता है, इसलिए उसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। यदि बात किया जाए कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो स्प्लिगो
मैग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रॉम रीड ओनली मेमोरी कही जाती है। यदि आपसे बोला जाता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी, तो यह 1907 के सूरत अधिवेशन में ऐसा हुआ था। वहां पे अधिवेशन के दौरान मुख्य सचिव बनाने के उपलक्ष्य में ये सब चीजें घटित हुआ था। नेक्स्ट आपका है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो राजा राम प्रथम चोल ने बनवाया था। अब नेक्स्ट स्लाइड के चलते हैं। आपसे बोला है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित आयोजित किया गया? तो यह ब्राजील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? यह हुआ तो यह रूस में हुआ। 2014 के वेल्थ गेम कहाँ होंगे? तो यह ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। यदि वही बात किया जाता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? अनुच्छेद 370। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? याद रखिएगा मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। इसको याद रखिएगा, जो स्वेज नहर है वह भूमध्य सागर और लाल सागर को एक दूसरे से जोड़ता है। यदि क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। अगर बोला जाए कि वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन थी, तो यह जूबा थी। क्या थी? जूबा। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने दिया हुआ है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? यानी जितने भी योजना लॉन्च किए जाते हैं उसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन थे? अब्दुल फजल थे। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? याद रखिएगा चितरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितने तीलियां होती हैं? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र बनी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपी, जो कान के पास पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? कुल 639 पेशियां। यदि बोलता है कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 हड्डियों की संख्या होती है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा डिगबोई। और यह डिगबोई कहाँ पे है? असम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने बनवाया? तो कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। यदि क्वेश्चन आपसे बोलता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस से है, तो यह श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? पेरी क्वीन है। अगर बात किया जाए भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई, तो चीनी आक्रमण के समय, और ये कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1962 में हुआ था। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये आपका जो स्लाइड है बहुत ही शानदार है, बहुत मेहनत से हम बनाए हैं। तो प्लीज एक बार अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक, एक कमेंट, और प्लीज प्लीज आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका क्वेश्चन दिया है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन सा था? मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। यदि बात की जाए विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकल की होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टीन की होती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1929 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? याद रखिएगा, 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है? सारनाथ। सारनाथ कहाँ पे है? यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में आता है। आपका नेक्स्ट दिया है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया? ऋग्वेद में किया गया। मानव शरीर में पाचन क्रिया का अधिकतर अंग में संबंध होता है, छोटी आंत का होता है। उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगोर मेंडल ने किया। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया? तो याद रखिएगा, तांबा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पे। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों में पाए जाते हैं? शहतूत के। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के खान के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका है 301। दे रखा है क्वेश्चन आपका, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण विधि द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। याद रखिएगा, जहां पे अधिक क्षेत्रफल की वस्तुओं को देखा जाता है वहां पे उत्तल का, और जहां पे कम क्षेत्रफल को देखने के लिए यूज किया जाता है वहां पे अवतल दर्पण का यूज होता है। ये आपका है उत्तल और ये आपका है अवतल, इसको आप याद रखिएगा। यदि आपसे बोलता है कि सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र यह कौन सा जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, वह कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। सूर्य से सर्वाधिक गैस होती है, सूर्य में कौन सी सर्वाधिक गैस होती है? तो हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ये ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, शुक्र ग्रह है। सौर मंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छर तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छर तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? याद रखिएगा, 15 करोड़ किलोमीटर है। यदि क्वेश्चन बोलता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो याद रखिए 500 सेकंड लेता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? तो 14 मई 1974 को किया। कहाँ पे किया? पोखरण। पोखरण कहाँ पे है? राजस्थान में है। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन गैस है। मोने मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम खनिज पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका दे रखा है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो थायराइड ग्रंथि होती है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा होता है? व्हेल मछली। यदि बात किया जाए ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड एंड स्टीनर ने की थी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक 11 1 है। यदि बात किया जाता है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनमो के द्वारा। यदि आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? एल्युमिनियम। किस ग्रह को चांद का तारा भी कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? याद रखिएगा, गलफड़ों से। यदि बात किया जाता है हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्री बल से बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। यदि आपसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। कौन सी विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह 30 ले गया। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71%।
भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से गुजरती है? तो बांग्लादेश से। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथेनाइल लम कम्प्रेट को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। यदि बोलता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। इस देश में अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान का। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। अगर बोलता है 1 किलोबाइट में कितने बाइट होता है? 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 ईस्वी में। यदि बोलता है कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल नोबेल पुरस्कार पता है? अमर्त्य सेन जी को दिया गया है। यदि क्वेश्चन पूछता है 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वर विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में के पुराण में शासन की घोषणा की? इलाहाबाद आयोजित दरबार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासन में की गई थी? हैदराबाद के निजाम में की गई थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। शहीद ए आजम नामक नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। यदि बोलता है जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की? उधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय थे? 24। यदि बोलता है प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु। यदि बोलता है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल। केसर का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भूमेश्वर चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको मिला था। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपसे बोला है मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो यह 1995 में शुरू हुई। आपसे बोलता है बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा? इसे किसने लिखा? तो अमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे, और ये हमारे देश का भी राष्ट्रगान लिखे थे। यदि बात किया जाए लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस को ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन थे। फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन का। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन था? चैत था। यदि बोलता है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो याद रखिएगा बांसुरी बजाते थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत चीन। यदि बोलता है प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, जो हमें आसानी से सुनाई देता है। मधुबनी किस राज्य की लोक चिलकली शैली है? बिहार। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंटेन एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल। कितनी ऊंचाई है? 8,848 मीटर। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा, पहले लेक्चर में हमने आपको 1 से लेकर 200 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन करवाया, और यहाँ पे आपका 200 से लेकर
400 तक बेहतरीन हमने श्रृंखला करवाया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज प्लीज एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसका यदि पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ से करिए और हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।